हेलो। हाँ जी, मैंने कहा अपनी बात वो चूंकि बीच में ही रह गई थी तो बीच मैंने में, कहा हाँ, उसके बाद में फिर वो कनेक्ट नहीं हुआ, हाँ हुआ हाँ ही नहीं। हाँ। तो मुझे क्या लग रहा है कि हाँ देखो, जी, अपन को ये समझ में आ जाना चाहिए कि तोते की जान जो है, जो या पक्षी की जान तोते के अंदर है, राइट। हाँ, तोते और को वो पकड़ना तोता है। जो है क्राइम फ्री भारत का सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ हाँ से ऊपर है। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा था हाँ कि जब जब हम अभी अभी हम जब सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं तो हाँ वो जो नंबर दिखाता है, हाँ वो हाँ। नंबर तो वो जैसा पहले लटका हुआ था 4.79 उसी पे लटका हुआ है, वो नहीं नहीं आगे नहीं क्यों नहीं, नहीं बढ़ता? नहीं, हाँ पहले तो 4.18 था, अब जो है ना 4.79 पे पहुंच गया है। हाँ हाँ। नहीं, बढ़ रहा है, जोर से बढ़ रहा है वो। नहीं, वो बढ़ना है, बट हाँ हाँ, बढ़ ये रहा भी है। तो है ना। नहीं नहीं, उस गति अच्छा, से नहीं बढ़ रहा जिससे बढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ हर हाँ चीज हाँ धीमे हाँ। ही धीमे बढ़ती है ना। नहीं, ठीक है। अच्छा, नहीं, उसमें दिखना भी बेसिकली चाहिए। अपन को ये है कि हम कितना एग्रेसिवली प्रयास कर रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ। वो शायद वो प्रयास को अभी अपन उतना एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, एनर्जी देने, सामने वाले के पास में एनर्जी होनी चाहिए ना रिसीव करने की। जैसे हम जब कोशिश करते हैं दोबारा और तिबारा कांटेक्ट करने की, देखो अपन तो जानते क्या करें उसमें। हम्म। मुझे लगता है कि बेटर कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए। देखो, अभी आप सामने वाले की स्थिति को मैं एक दूसरे ढंग से बयान करता हूँ। हाँ हाँ उसके हाँ। अब तक के अनुभव बहुत खराब है। यस यस यस। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। तो नहीं, चूंकि हर जब आदमी तक, जो है ना, एक दूसरा एक फैक्टर और है, एक आदमी अपने आप में नेगेटिविटी ओढ़े हुए है, मैं वही उस कह रहा चादर हूँ। को हटाना नहीं चाहता वो। देखो देखो, मैं आपको अपना ही एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। जब मैं एसपी गुना पोस्ट हुआ तो एक पत्रकार ने मुझसे बड़ा चुभता हुआ क्वेश्चन पूछा। अच्छा। उसने कहा कि साहब जो है, जब भी कोई नया एसपी आता है तो बड़ा उठापटक करता है, हाँ 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 हाँ। और आपकी भी उठापटक जारी है, तो ये उठापटक कब बंद होगी? अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा ठीक। कि ये बताइए आप मंथन जी कि हाँ ये जो उठापटक आप कह रहे हो, ये हाँ आपने बड़े अनुभव के बाद ये निष्कर्ष निकाला होगा ना। हाँ, नेचुरली। हाँ हाँ। तो मैंने कहा हाँ। कि तुम इतने सालों का अनुभव किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट से क्यों बदलना चाहते हैं? हाँ हाँ ठीक है ना। तो हाँ आप अपने अनुभव को अनुभव से बदलिए। हाँ बात आई गई हो गई। हाँ मैं वहां लगभग 3 साल पोस्टेड रहा। हाँ हाँ। मैं जब गया था जब बीजेपी का रूल था, फिर बीच में जो है ना गवर्नर रूल आया, फिर कांग्रेस का भी रूल आया, है ना। और यदि आपको याद हो तो उस समय जो है मुख्यमंत्री भी हमारे गृह जिले के थे, दिग्विजय सिंह का वो गृह जिला था। हाँ हाँ। तो 3 साल बाद जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो उसी व्यक्ति ने मुझसे, पत्रकार ने पूछा मुझसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और आपने ये जवाब दिया। आपके पूरे 3 साल जो है पूरी तरह से जो है गतिविधियों से भरपूरित रहे और पब्लिक को बहुत लाभ मिला इससे। लेकिन अब आप ये बताइए आपके जाने के बाद क्या होगा? तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या हमेशा गलत क्वेश्चन ही पूछते हो? बोले सर क्यों? बोले क्यों? मैंने कहा भाई देखिए, मेरा कंट्रोल अपने ऊपर है, राइट। जो मैं अपने टेन्योर में कर पाया वो मैंने किया। अब मेरे बाद क्या होगा ये शासन को सोचे या जो आएगा वो सोचे, हम क्यों सोचे? हाँ हाँ भाई अच्छा, देन जो है उन्होंने मेरी बात मानी कि हाँ बोले बात तो आप ठीक कर रहे हैं सर। तो मेरा कहना है कि व्यक्ति जो है ना बहुत अलग अलग तरीके के अनुभव के साथ है और वो अनुभव अच्छे नहीं है, और आप ठीक कह रहे हैं। उस अनुभव को वो इतना, उसको अनुभव ही उसमें जान समझ में आती है, तो उसको ये लगता है कि ये तो बदल ही नहीं सकता है। आप मेरी बात समझ रहे ना। वो अनुभव के साथ ही स्टार्ट लिविंग विद दैट हिज एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस को वो बदलना भी नहीं चाहता है, और उसको वो लगता है कि वही सार्वभौमिक सत्य है। और वो हर किसी का संदेश ही भी देखता है और खुद भी कुछ नहीं करना चाहता है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। जो एक हम कहानी सुनाते हैं कि राजा ने कहा यार हमारी प्रजा तो बहुत अच्छी है, उसको जो है इतना अच्छा होना ठीक नहीं है, उसके ऊपर कोई भी अत्याचार करते हैं तो भी वो जो है ना मुस्कुराती रहती है। तो उसने कहा कि नहीं, इस जनता को सुधारना है। तो उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही आर्बिट्ररी ऑर्डर जानबूझ के गलत ऑर्डर किया
कि जो भी राजमहल के सामने से जो ना पुल जा रहा है उससे गुजरेगा उसे 5 जूते लगाए जाए। और ठीक 1 महीने बाद जो है उसमें एक व्यापक आंदोलन हो जाता है कि सर प्रॉब्लम है। तो राजा बहुत खुश होता है। राजा को लगता है नहीं उसकी प्रजा भी जो है ना उसमें जोश है और वो अन्याय के प्रति जो है आवाज उठा सकती है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उसने अपने मंत्री को भेजा कि हम प्रजा से खुद बात करेंगे, उनको लेके आओ मेरे सामने। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम पड़ा है कि आप एजिटेटेड है, आप चिंता मत करिए, आपकी जो भी समस्या है अभी इसी समय हम दूर करेंगे, तो बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा कि साहब जो आप 5 जूते लगवा रहे हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जूते लगाने वालों की संख्या बहुत कम है, तो बहुत समय लग रहा है, हम लोग को पुल पार करने में घंटों लग जाते हैं, क्योंकि हमें अपने जूते लगवाने के टर्न का इंतजार करना पड़ता है। तो अब हम लोग इतने आदी हो गए हैं कि हमें जूते लगवाने से प्रॉब्लम नहीं है, हमारी मांग भी होती है तो ये होती है जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। मतलब अब हमारी प्रॉब्लम वो सिचुएशन यही है हम लोगों की अभी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम जो हमारे प्रति अन्याय हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वी आर मोर जो है ना, मतलब उन चीजों को हम हैंडल कराने की कोशिश करते हैं जो कि इशूज ही नहीं होना चाहिए। यदि जूते नहीं लगाए जाए तो फिर आपको जूते लगाने वालों की संख्या की जरूरत क्यों पड़ेगी? सच बात है। राइट, तो आपकी मांग ही रिडंडेंट हो जाती है ना। हाँ, गलत मांग कर रहे हो। गलत मांग कर रहे हो, आपको कहना चाहिए जूते क्यों लगा रहे हो भाई, हमने कोई गुनाह नहीं किया तो। तो आप जूते लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, संख्या बढ़ा दी जाए। पुलिस आपका काम ना करे कोई बात नहीं, लेकिन पुलिस वालों की संख्या बढ़ा दी जाए। अरे जब 90% केसेस में आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही है और आपसे एप्लीकेशन ली जा रही है, एप्लीकेशन का तो कोई कानून में प्रावधान ही नहीं है। सही बात है, सही बात। तो फिर कैसे हो रही है? सिस्टम को हम लोग ये नहीं कहते हैं कि साहब सिस्टम को एफिशिएंट बनाने की बजाय हम उसको उसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, उसी कंडीशन। करेक्ट। हम जो है ना गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना रहे हैं जो है ना, और ना ही उसके इंस्टीट्यूट। जो बैंकिंग है पहले जहाँ पे 100 लोग रहते थे, आज 5 लोग निपटाते हैं पूरे ऑपरेशंस को एक ब्रांच में। तो वो एफिशिएंट हो गए। आई एम सेइंग कि वो इनोवेशंस एंड वो सब चीजें दे आर मोर रिक्वायर्ड इन पुलिस, क्योंकि यदि आपके साथ किसी ने कोई अपराध घटित किया है तो कोई दूसरा ये निर्णय कैसे ले सकता है कि अपराध पंजीयन हो के ना हो। यदि आपके साथ अपराध घटित हो गया है तो उसका संज्ञान भी होना चाहिए, उस पर प्रभावी कार्रवाई भी होना चाहिए। हाउ इट कुड बी ड्रिवन बाय द प्लेजर ऑफ एनीबडी इंक्लूडिंग पुलिस। यस, डू यू एग्री विथ मी? हाँ जी, है ना। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें अपन साथ में करते जाएं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज मानी जाए वो ये मानी जाए कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ तक ले जाना है। फिर हम सब लोगों का प्रभावी संवाद करा पाएंगे और लोगों को जो अभी उनका अनुभव है वो बदल पाएंगे। क्योंकि अभी जो जैसे अपन जो भी थोड़ा बहुत कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम छोटा सोचते हैं, छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें अपना फायदा देखते हैं। किसका फायदा देखते हैं? जाते नहीं। हम अपना फायदा देखते हैं, हम वो दूसरा कुछ करते ही नहीं है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कि चलेगा? नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? राइट। अभी जैसे मेरी बात हो रही थी अपने प्रशांत से, तो वो यही कह रहा था कि साहब ये काम कर रहा है। फिर मैंने कहा साहब इससे क्या फायदा निकलेगा? तो हम छोटी चीज सोचेंगे, छोटा ही करेंगे। और अभी से पहले फायदे की सोचते, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। नहीं, हम कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके ही का लेके आते हैं ना। हाँ। चलो इस पे अपन विस्तार से बात करेंगे। मेरे ख्याल से अपन अभी वो चालू करें जो अपन डिजिटल वाली बात सोची है। आप उसका डेट और टाइम देकर चालू करो, फिर जितने भी लोग आएंगे और उससे अपन आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यदि हर जगह पे अपन छोटे छोटे स्पार्क देते जाएंगे और उसमें सीधे एनर्जी जाएगी तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा। इस हफ्ते में पहला एक शुरुआत करें, उसके बाद में नंबर्स बढ़ाना शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक, डन। इसी हफ्ते में एक किसी सैटरडे या संडे किसी एक दिन डिसाइड करके जो भी आप डिसाइड कर लो वो समय हम आपके लिए अलॉट कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है ना? चलिए, ठीक। ओके, नमस्कार। थैंक यू।